नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनके परिणाम सदियों तक बहस का विषय बने रहते हैं। हाहिद स्पेस का युद्ध, जिसे भारत में जेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ऐसा ही एक रहस्यमयी अध्याय है। 326 ईसा पूर्व में लड़े गए इस भीषण संग्राम में एक ओर था विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला महान सिकंदर, और दूसरी ओर था अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा भारतीय राजा पोरस। पश्चिमी इतिहासकारों ने सदियों से इस युद्ध में सिकंदर की निर्णायक जीत का दावा किया है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या पोरस की वीरता और उसके अद्भुत प्रतिरोध को जानबूझकर छिपाया गया? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि विदेशी इतिहासकारों ने पोरस की जीत को क्यों दबाया। सदियों से दुनिया भर की इतिहास की किताबों में, खासकर पश्चिमी देशों में, हाहिद स्पेस के युद्ध को सिकंदर की एक शानदार जीत के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। यूनानी और रोमन इतिहासकारों जैसे एरियन, प्लूटार्क और क्विंटस कर्शियस रूफस के विवरणों पर आधारित यह नैरेटिव कहता है कि रणनीतिक चालें, सिकंदर ने जेलम नदी पार करने के लिए धोखे और चालाकी का इस्तेमाल किया, जिससे पोरस की सेना को आश्चर्य हुआ। सैन्य श्रेष्ठता, मैसेडोनियाई फालैंक्स और घुड़सवार सेना की अनुशासन और रणनीति ने भारतीय हाथियों और पैदल सेना को अंततः हरा दिया। पोरस की हार और सिकंदर की उदारता। युद्ध में पोरस पराजित हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। सिकंदर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को बंदी बनाने के बजाय उनसे पूछा, तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए? जिस पर पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर ने कथित तौर पर पोरस के राज्य को वापस कर दिया और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी दिए। यह कहानी सिकंदर को एक महान विजेता और उदार शासक के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसने एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया और फिर उसे सम्मान दिया। हालांकि इस पारंपरिक नैरेटिव पर कई भारतीय और कुछ पश्चिमी इतिहासकार भी गंभीर सवाल उठाते हैं। उनके अनुसार युद्ध का परिणाम उतना स्पष्ट नहीं था जितना दिखाया गया, और कुछ संकेत पोरस की रणनीतिक जीत या कम से कम सिकंदर के लिए एक पीरिक विक्ट्री की ओर इशारा करते हैं। सिकंदर की सेना को भारी क्षति। यूनानी स्रोतों के अनुसार भी हाहिद स्पेस का युद्ध सिकंदर के पूरे अभियान का सबसे महंगा और खूनी युद्ध था। मैसेडोनियाई सेना को भारी नुकसान हुआ, खासकर भारतीय युद्ध हाथियों के कारण। इन विशालकाय जानवरों ने सिकंदर की सेना में खौफ पैदा कर दिया था। पोरस का अदम्य प्रतिरोध। पोरस ने अपने अंतिम सैनिक तक डटकर मुकाबला किया। उनके सैनिक, विशेषकर हाथी, सिकंदर के सैनिकों के लिए एक नया और भयावह अनुभव थे। पोरस के व्यक्तिगत साहस और नेतृत्व की स्वयं सिकंदर ने भी प्रशंसा की। सेना का आगे बढ़ने से इनकार। हाहिद स्पेस के युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी हाइपसिस से आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। 8 साल के लगातार अभियानों से थके और हताश सैनिकों ने पोरस के हाथियों और मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य की विशाल सेनाओं की अफवाहों से भयभीत होकर विद्रोह कर दिया। अगर सिकंदर ने इतनी निर्णायक जीत हासिल की होती तो उसकी अदम्य सेना अचानक आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर देती? पोरस के प्रति असामान्य व्यवहार। सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य न केवल वापस किया, बल्कि उसे और क्षेत्र भी दिए। यह किसी निर्णायक रूप से हारे हुए शत्रु के प्रति विजेता का सामान्य व्यवहार नहीं था। यह संकेत दे सकता है कि सिकंदर ने पोरस को हराया नहीं था, बल्कि उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह आगे प्रतिरोध न कर सके, या सिकंदर को पोरस की निरंतर शक्ति का सामना करने के लिए एक सहयोगी की आवश्यकता थी। स्वयं सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि भारत में हुए घावों या बीमारियों ने उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। ये सभी बिंदु इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि भले ही सिकंदर ने युद्ध भूमि पर एक सामरिक बढ़त हासिल की हो, लेकिन रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह उसके लिए एक हार से कम नहीं था, जिसने उसके विजय अभियान को समाप्त कर दिया। सवाल उठता है कि अगर पोरस ने इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया या सिकंदर को भारी नुकसान पहुंचाया, तो विदेशी इतिहासकारों ने इस तथ्य को क्यों दबाया या कम करके आंका? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सिकंदर का महिमा मंडन। पश्चिमी इतिहास लेखन का एक बड़ा हिस्सा सिकंदर को एक अजेय और सर्वशक्तिमान विजेता के रूप में महिमा मंडित करने पर केंद्रित रहा है। पोरस के खिलाफ एक अस्पष्ट या अत्यधिक महंगी जीत
इस छवि को धूमिल कर सकती थी। अपनी कथा को बनाए रखने के लिए सिकंदर की हार या अनिर्णायकता को छिपाना आवश्यक था। जाति केंद्रित एथनोसेंट्रिक दृष्टिकोण। ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने स्वाभाविक रूप से अपनी संस्कृति और अपने नायकों को श्रेष्ठ दिखाया। किसी बर्बर उनके दृष्टिकोण से भारतीय राजा द्वारा अपने महान सिकंदर को कड़ी चुनौती देना या उसे रोकने का श्रेय देना उनकी राष्ट्रवादी भावना के विरुद्ध था। औपनिवेशिक मानसिकता। बाद के औपनिवेशिक काल के इतिहासकारों के लिए भारत पर पश्चिमी श्रेष्ठता स्थापित करना एक राजनीतिक आवश्यकता थी। पोरस जैसे भारतीय शासक की वीरता या सफल प्रतिरोध को उजागर करना इस नैरेटिव के खिलाफ जाता था कि भारतीय आसानी से पराजित हो जाते हैं। स्रोत पर निर्भरता। उस समय के भारतीय स्रोतों की कमी के कारण पश्चिमी इतिहासकार मुख्य रूप से यूनानी और रोमन लेखकों के विवरणों पर निर्भर थे, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से सिकंदर के पक्ष में लिखा। चूंकि विजेता ही इतिहास लिखता है, सिकंदर के दरबारी इतिहासकारों ने उसकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम आंकना। सिकंदर की सेना का आगे बढ़ने से इनकार करना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इसे केवल थकान या होमसिकनेस कहकर टाल दिया गया, जबकि पोरस और नंद साम्राज्य जैसे भारतीय राज्यों की शक्ति का भय एक बड़ा कारक हो सकता था। इस भय को कम आंकना सिकंदर की अजेय छवि को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार एक ऐसी कथा गढ़ी गई जहां सिकंदर हमेशा विजयी रहा, जबकि भारतीय प्रतिरोध की गहराई को कम करके आंका गया। आज आधुनिक इतिहासकार, जिनमें कुछ पश्चिमी भी शामिल हैं, इन प्राचीन स्रोतों का अधिक आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। वे उस समय के पूर्वाग्रहों और राजनीतिक एजेंडे को पहचानते हुए एक अधिक संतुलित तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे तकनीकी रूप से हाहिद स्पेस का युद्ध सिकंदर ने जीता हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह उसकी सबसे महंगी जीत थी, जिसने उसके भारत विजय के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। राजा पोरस की अदम्य भावना, उनकी वीरता और उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका अंतिम सांस तक लड़ना भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया है। वह सिर्फ एक हारे हुए राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को उसकी सीमाएं दिखा दी। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास को हमेशा उन लोगों द्वारा फिर से पढ़ा जाना चाहिए जो इसे लिखते हैं, और सच्ची कहानियां अक्सर सतही विजय गाथाओं के पीछे छिपी होती हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही अनसुने इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।